शराब घोटाला केस में आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के निवास स्थान पर ईडी की कार्रवाई हुई है। इसे लेकर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। ईडी की इस कार्रवाई पर नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भाजपा के इशारे पर कार्रवाई का आरोप लगाया। आरोपों पर सीएम साय ने कहा कि ये ईडी द्वारा किया जाने वाला नियमित जांच है, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के निवास सहित उनके करीबी सहयोगियों पर छापे मारे गए हैं। ईडी की इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये कार्रवाई आज ही क्यों हुई, कौन सी ऐसी जानकारी इनको रात में मिल गई कि आज ये कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई आज क्यों, कौन सी ऐसी जानकारी ईडी को कल रात को मिली कि आज उनको कार्रवाई करनी पड़ी। ये सारी बातें तो महीनों से जानकारी। तो ठीक जब पंजाब में ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। भूपेश बघेल जी हमारे महामंत्री बनाए गए हैं पंजाब के। तो बात क्या सामने आती है, मेरे मन में क्या बात है। ईडी फिर वही काम कर रही थी जैसे हम बीजेपी की ईडी स्वरूप काम करते थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने केवल इस प्रदेश को अंधेरे में धकेला है। लूट खसोट, भ्रष्टाचार और प्रदेश की बुनियादी ढांचों को तहस नहस करने की फिराक में उनके तमाम बड़े नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार आज अब उजागर किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई कोई राजनीतिक भावना से नहीं की जा रही है, वे अपना काम कर रही है और अगर उन्हें लग रहा है कि कहीं भ्रष्टाचार है तो निष्पक्ष जांच के लिए पूर्ण आजादी है। केंद्र की एजेंसी द्वारा ये कार्य अपने स्तर पर किया जाता है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव पर, जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि किसी भी द्वेष भावना से कार्रवाई नहीं हुई है, किसी भी आधारभूत शैली के अनुसार कार्य करती है। वह एक स्वतंत्र प्रणाली है जिस पर किसी भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता। अगर कुछ सबूत है उस आधार पर कार्रवाई की गई है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो ईडी की कार्रवाई है उस पर कांग्रेस पार्टी राजनीति ना करे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पार्टी की ही सरकार थी। छत्तीसगढ़ में उनका भ्रष्टाचार जग जाहिर है। पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, कोयला घोटाले का मामला हो, महादेव ऐप वेटिंग का मामला हो, डीएमएफ घोटाले का मामला हो। ऐसे बड़े बड़े घोटाले के दौरान वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके जो करीबी लोग हैं कहीं न कहीं उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दिखी है और वो गिरफ्तार भी हैं, उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये ईडी के जांच की कार्यवाही का हिस्सा है। ईडी जांच करने गई है, सच्चाई है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।